वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपी एड जोन। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के बारे में, ठीक है। और उस वीडियो में हमने बताया था कि परमाणु क्रमांक क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। तो एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देता हूँ जो मैंने हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट था क्या, हमने बात किया था कि परमाणु क्रमांक जो होता है उसी को हम परमाणु संख्या भी बोलते हैं। और परमाणु क्रमांक आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। मैंने ये बात किया था कि जो आपका प्रोटॉन होता है मतलब परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 8 ही होगी। उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8 ही होगी, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे द्रव्यमान संख्या की, द्रव्यमान संख्या का एक और नाम होता है क्या? परमाणु भार उसको बोलते हैं। और जो आपका परमाणु भार होता है, परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों का योग होता है, दोनों का एड सम होता है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने लिखा था कि A = Z+N। ए आपका क्या था कि द्रव्यमान संख्या थी, Z आपका परमाणु क्रमांक था और N आपका न्यूट्रॉन की संख्या था, ठीक है। अब हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, हमने उस कॉन्सेप्ट को समझा है और इस बात को मानिए कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब हम उससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ने का तरीका ज़्यादा सही होगा कि हम वीडियो पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं और उससे वो क्या रहा है कि वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पूरी तरह से बैठ जा रहा है। और एक दो बार आप वीडियो चला कर देखेंगे तो आपको ये मान लीजिए नोट्स बनाते तो अच्छी बात है और नहीं भी बनाते तभी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है। कितनी है भाई? 17। तथा परमाणु भार कितना है? 35। इसके न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। आपसे क्या बोला? परमाणु संख्या। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था, इस चीज को यहां समझा दे रहा हूं आपको। एक्स जेड ए को हम बोलते थे द्रव्यमान संख्या। ए को क्या बोलते थे भाई? द्रव्यमान संख्या। कोई भी एलिमेंट दिया रहेगा ना, ऊपर वाला आपका द्रव्यमान संख्या होगा और ये आपका परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है भाई? परमाणु क्रमांक होता है, या इसी को हम बोलते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या भी इसी को बोलते हैं। अरे भाई क्लियर है ना, परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या भी बोलते हैं। तो आपको कह रहा है कि परमाणु संख्या कितना दिया है? 17 दिया है। और मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये मैंने पढ़ाया था कि परमाणु संख्या जो होती है उसी को हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं, वो बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के और इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो आपसे क्वेश्चन में बोला कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है। अरे भाई जब परमाणु संख्या कितनी है? 17 है, तथा परमाणु भार कितना दिया? 35। मतलब ये कि परमाणु संख्या 17 है तो परमाणु संख्या का मतलब क्या? प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी भाई? P कितना होगा इसमें? 17 होगा। अरे भाई P 17 ही होगा ना, प्रोटॉन की संख्या 17 होगी। परमाणु भार आपको कितना दे रहा है? परमाणु भार आपको दिया है 35। परमाणु भार कितना दिया है? 35 दिया है, 35। आपसे पूछा न्यूट्रॉन की संख्या, तो याद करिए मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया ही था। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इस वाले पोर्शन को, इससे आपको आसानी हो जाएगा समझने में। नोट कर लीजिएगा, ये चीज मैं समझा दिया आपको, ध्यान दीजिए। हमने फार्मूला पढ़ा था कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यही इसका मतलब था। हमसे द्रव्यमान संख्या कितना दिया? द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार बोलते हैं भाई, ये आप जान लीजिए कि द्रव्यमान संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। परमाणु भार कितना दिया है? 35। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? अरे भाई परमाणु संख्या अगर 17 है तो वही प्रोटॉन की संख्या भी तो होगी ना। परमाणु संख्या अगर 17 है तो प्रोटॉन की संख्या वही होगी, तो ये हो गया 17। न्यूट्रॉन को आप N से डिनोट कर दीजिए मन करे तो आपसे पूछा क्या? न्यूट्रॉन की संख्या पता नहीं, आप 17 को इधर भेज दीजिए, 35 - 17 = N, तो 18 आएगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई भाई? न्यूट्रॉन की संख्या 18 आ गई, यही आपका आंसर होगा। और अगर आपको ऐसे ना मन करे, ये तो हो गया एकदम बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्चुअल, आराम से धीरे धीरे करके मैंने बताया। अदरवाइज जब भी आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो ना, सिंपल सा फंडा जान लीजिए कि अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो आप क्या करिए, परमाणु भार में से डायरेक्ट प्रोटॉन की संख्या चाहे परमाणु क्रमांक की संख्या को माइनस कर दीजिए। कैसे? 35 दिया परमाणु भार
और परमाणु संख्या कितना दिया है 17, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 18। ऐसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1H3 में कितने न्यूट्रॉन हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने का तरीका ऐसे समझिए, ये भाई ये जरूर आपको याद रहे कि AX समझिए ZX का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है परमाणु भार, इसका मतलब क्या होता है भाई परमाणु भार होता है, और इसका मतलब होता है परमाणु क्रमांक होता है। अगर आपसे पूछे न्यूट्रॉन की संख्या तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दीजिए, आपका न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। कैसे, देखिए 3 क्या है, ये आपका परमाणु भार है और ये आपका क्या है परमाणु क्रमांक है। 3 में से 1 को माइनस करोगे तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा 2 आएगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि द्रव्यमान की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर दीजिए, वो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। ये तो हो गया कि आप शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम डिटेल्ड वे में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, ये जो पोर्शन है ये आपका परमाणु क्रमांक बताता है। तो परमाणु क्रमांक कितना दिया है भाई, परमाणु क्रमांक जिसको हम प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं कितना दिया है 1। इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। इसको क्या बोलते हैं भाई, इस वाले पोर्शन को इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, जिसको हम परमाणु भार भी बोलते हैं, वो दिया है भाई कितना 3 दिया है ना। और याद करिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो क्या करिए, न्यूट्रॉन की अगर संख्या निकालनी है तो क्या करिए, द्रव्यमान संख्या में से आप प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दीजिए, चाहे आप PZ से माइनस करें, चाहे आप Z लिखिए चाहे P लिखिए। न्यूट्रॉन नहीं पता, द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 3 और प्रोटॉन संख्या कितना दिया 1, तो कितना है न्यूट्रॉन की संख्या 2 आया। आंसर आपका कितना आ गया 2 आ गया। अरे समझ में आया, उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। बार बार इसको देखिए कि मैंने कैसे किया है, ठीक है, इसको नोट कर लिए, तभी हम तीसरे वाले क्वेश्चन को हम ऊपर सॉल्व करते हैं। बाकी इसको इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए भाई इसको, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितने भाई, न्यूट्रॉन आपका है 12, 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना दिया है 11। उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, आपसे पूछा है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम A से डिनोट करते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या आपसे पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आपसे पूछा है उसकी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, आपसे ये भी पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए, इसी क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे समझा दे रहा हूं डेप्थ में, और आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। आपसे पूछा द्रव्यमान संख्या, आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन, क्या मैंने आपको पढ़ाया नहीं था कि भाई परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, पढ़ाया था, अरे पढ़ाया था ना। तो अगर प्रोटॉन की संख्या 11 दिया है और प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के, तो क्या प्रोटॉन की संख्या जो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी। अरे इलेक्ट्रॉन की भी तो संख्या 11 ही होगी ना, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था कि जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है वो आपका क्या होता है भाई, द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ये मैंने पढ़ाया था द्रव्यमान संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। और मैंने आपको ऐसे बताया था A = Z + X, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे A = Z + N, ये था ना, हाँ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या हमसे पूछा है तो कितना दिया है भाई, द्रव्यमान संख्या तो नहीं पता, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी दी है 11, न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है 12, तो आपका परमाणु भार कितना हुआ, परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, कितना आ गया आपका 23। द्रव्यमान संख्या को ही तो हम बोलते हैं ना परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या को हम क्या बोलते हैं परमाणु भार बोलते हैं। तो आपका आंसर कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है। चलिए, कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या बताइए। आप क्वेश्चन को ना देखते हैं आंसर दे सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या था
कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन संख्या को दोनों को जोड़ दीजिए, वो आपका क्या कहला जाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक तत्व के नाभिक में 15 न्यूट्रॉन दिया है और 15 प्रोटॉन दिया है और 22 न्यूट्रॉन दिया है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको द्रव्यमान संख्या नहीं मिल जाएगा। 15 + 22 = 37, आंसर हो जाएगा। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है ये। 37 आपका आंसर हो गया। द्रव्यमान संख्या पूछेगा, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर मान लीजिए आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कैसे लगे, ध्यान दीजिए। प्रोटॉन कितना दिया है, 15, न्यूट्रॉन कितना दिया है, 22। द्रव्यमान संख्या होता क्या है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए, तो A = 15 + 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे भाई, प्रोटॉन की संख्या 15, न्यूट्रॉन की संख्या 22 और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, नोट कर लीजिए आप इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देते हैं। देखिए, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डेफिनेशन पूरा पढ़ा है और हम उसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। वो न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, वो डिफिनेशन से मिलाकर, डिफिनेशन से निकाल के क्वेश्चन पूछा है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया। ठीक है, आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहा है एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 दी है। पहली बात, फार्मूला आपने पढ़ा था A = Z + N। ए क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। ये क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, जिसको हम परमाणु भार बोलते हैं। जेड आपका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है। और कहीं कहीं जेड के जगह पे आप पी भी देखते हैं, इसको हम पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन। और ये एन जो होता है, ये न्यूट्रॉन की संख्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो कह रहा है आपसे कि एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या कितना दिया, 298। द्रव्यमान संख्या कितना दे दिया, 298। इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है। नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है भाई, 196। आपसे पूछा परमाणु संख्या बताइए। अरे भाई, परमाणु संख्या का मतलब क्या, परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या का मतलब क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, और उसको प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, तो मान लेते हैं हम जेड। हमसे पूछा है, परमाणु क्रमांक ही पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। 298 - 196 = जेड। तो कितना आएगा, 8 में 6 गया 2, 9 ये 102। 102 हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। अगर 102 कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। अगर आपको चेक करना हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, तो एक काम करिए, क्या न्यूट्रॉन की संख्या को और परमाणु क्रमांक को, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दीजिए, और अगर ये द्रव्यमान संख्या के बराबर आ गया तो आपका आंसर सही है। जैसे 196 में 102 जोड़ दीजिए, 6 2 8 9 298। देखिए क्या द्रव्यमान संख्या के बराबर आ गया क्या, और जब द्रव्यमान संख्या के बराबर आ गया तो आपका आंसर सही है। ठीक है ना, आपका आंसर सही हो गया। तो बस उम्मीद करते हैं, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी है, और 6-7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस करवा ही दिया है। और अब आप यूथ पब्लिकेशन से भी क्वेश्चन निकाल के आप प्रैक्टिस करिए। गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड फंसेगा नहीं आपका। ठीक है, चलिए, अगर आप आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही हो, और इससे हमको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है।